तो ये बात है 14 जुलाई 1789 की एक सुबह की। पेरिस शहर में चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी और किंग ने अपनी सेना को शहर के अंदर घुसने के आदेश दे दिए थे। लोगों में ये बात फैल गई थी कि किंग की सेना उनमें कभी भी ओपन फायर कर सकती है। इसलिए कुछ 7,000 आदमी और औरतें टाउन हॉल के सामने इकट्ठा होते हैं और बैस्टिल, जो कि एक प्रिजन थी, वहाँ पर हमला करने का प्लान करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें वहाँ से हथियार मिलने की उम्मीद थी और दूसरा वो बैस्टिल को बहुत ज़्यादा हेट करते थे क्योंकि वो किंग की पावर का एक सिंबल था। तो आगे जो फाइट होती है उसमें बैस्टिल का कमांडर मारा जाता है और लोग बैस्टिल प्रिजन को पूरे तरीके से तबाह कर देते हैं। इसी तरह पूरे फ्रांस में अलग अलग जगह दंगे हो रहे थे और इनमें सबसे मेन रीज़न था ब्रेड के प्राइस बढ़ना। अब हम आगे जानेंगे कि ये सब क्यों और कैसे हुआ। तो ये सब होने का जो पहला रीज़न था वो थी सोशल इनइक्वालिटी। तो फ्रेंच सोसाइटी को 18वीं सेंचुरी से ही 3 स्टेट्स में बांटा गया था, जिसमें पहले स्टेट में आती थी अपनी क्लर्गी या चर्च, दूसरे स्टेट में आते थे अपने नोबिलिटी या राजा वगैरह, और तीसरे स्टेट में आते थे अपने बड़े बिजनेसमैन, किसान, स्मॉल पीजेंट्स, लेबर और नौकर। ये सब लोग आते थे और इनमें से पहले 2 स्टेट्स को टैक्स नहीं देना पड़ता था, जबकि तीसरे स्टेट वालों को टैक्स देना पड़ता था। तो हमारा दूसरा रीज़न था पॉलिटिकल कॉजेस। तो फ्रांस के बहुत ज़्यादा साल तक वॉर में रहने के कारण उनके ऊपर कर्ज बहुत ही बढ़ गया था और उनके पास पैसे नहीं बचे। तो आर्मी और अदर नीड्स के लिए उन्होंने टैक्स बढ़ाना शुरू किया, जिसकी वजह से लोग और गुस्सा हो गए और ये भी एक मेजर कारण था फ्रेंच रेवोल्यूशन का। जो अपना तीसरा कारण था वो थी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। कुछ ही सालों में फ्रांस की पॉपुलेशन 23 मिलियन से 28 मिलियन हो गई, जिसकी वजह से अब ग्रेन्स की मांग तो बढ़ गई, लेकिन लोगों की वेजेस कम होने की वजह से क्राइसिस हो गए और ये भी एक बहुत बड़ा कारण था फ्रेंच रेवोल्यूशन का।